ये बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल अब समाज के हित में किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि इन संपत्तियों पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे ताकि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को सीधा लाभ मिल सके। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पंजीकृत अपराधी हैं और चारा घोटाले से जुड़े करीब 950 करोड़ रुपए के मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ईडी और सीबीआई पहले ही लालू यादव की कई संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। इनमें चिड़ियाघर के पास एक बड़ी बिल्डिंग है जिस पर 20 सालों से ताला लटका है। जनता के टैक्स से अर्जित घोटाले के पैसे से बनी प्रॉपर्टी पर ताला नहीं लटकने दिया जाएगा और वहां रंगाई पुताई कर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे ताकि गरीबों के बच्चों को सीधा लाभ मिल सके और लालू प्रसाद को भी ये अच्छा लगेगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। नीलकमल जी, देखिए लगातार जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो एक्शन मोड में तो नजर आ ही रहे, कार्रवाई भी हो रही है लगातार और जब से उन्होंने गृह मंत्रालय संभाला है, लेकिन लगातार वो इस तरह के बयान भी दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति को पूरी तरीके से गरमा रही है। और उन्होंने जो बयान दिया लालू प्रसाद यादव की संपत्तियों को लेकर कि सरकार उसे जब्त करेगी और जनहित के मुद्दे में काम आएगा, अनाथालय खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए और कितना बिहार की राजनीति के परिदृश्य से ये कितना बड़ा बयान माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो नई सरकार का गठन हुआ है, जो प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, उसका यही कहना था कि बिहार में जो है अब सुशासन की सरकार होगी, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जाएगी। और लालू प्रसाद यादव पे जैसा कि पता है अंकिता आपको, कई मामले चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब का मामला है, आईआरसीटीसी का मामला है, चारा घोटाला का मामला है। तो ये सब जो मामले चल रहे हैं इसमें संपत्ति कई अटैच की गई है। ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। और जो बंगला, जिस बंगले के बारे में सम्राट चौधरी ने कहा है, वो बंगला 20 सालों से बंद पड़ा हुआ था। वहां पर अपने सहयोगी भी गए थे वहां पर और ग्राउंड रिपोर्ट भी वहां पर देखा गया है कि वहां पर जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि स्मैकियर का अड्डा हो गया। जहां तक स्कूल खोलने की बात है, अनाथालय ओपन खोलने की बात है, तो ये नीतीश सरकार की पहले से ही योजना रही है। पहले भी जब भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े जाते थे तो उनके मकान को जब्त करके वहां पर स्कूल खोला जाता था। ये नीतीश सरकार के जो एनडीए सरकार जो पहले 2005 से चल रही है यहाँ पर, उसमें पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी थी। इसमें कोई नयापन नहीं है, लेकिन अब जो है लालू प्रसाद यादव का नाम चूंकि उसमें जुड़ चुका है, इसलिए इस बात को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हालांकि आरजेडी के नेता से हमारी बात हुई तो आरजेडी के नेता इसमें कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें नई बात क्या है, ये तो पहले से ही संपत्ति अटैच की गई है, तो सरकार इसमें अटैच करके स्कूल खोलेगी तो क्या करेगी? पहले तो जो स्कूल है उसे दुरुस्त करना चाहिए। यानी आरजेडी जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाना चाह रही है और सरकार पे ही आक्षेप लगा रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लालू प्रसाद यादव के संपत्ति और इसके नाम लेकर के जनता को भरमाने का काम कर रही है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है उनके ऊपर विपत्ति और उनकी परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। और जिस प्रकार से एनडीए की प्रचंड सरकार यहाँ पर बनी है, उसके बाद जिस तरह से तेवर दिखाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, खासकर लालू परिवार को देखिए, अभी तेजस्वी यादव भी विदेश गए हुए हैं, उसके ऊपर जिस तरह से नित्यानंद राय ने कटाक्ष किया। उसके अलावा जो बिहार के अन्य नेता, एनडीए के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में उनका मन नहीं लगता है। तो लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी उनकी पार्टी है, बिहार में एक शक्ति है, यहाँ पर उनके अपने वोट बैंक है। लिहाजा जैसे सेंट्रल में अगर आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस पे चोट करते हैं। अब यहाँ पर आरजेडी को ध्वस्त करने के लिए एनडीए के नेताओं की स्ट्रेटेजी है कि आरजेडी को यहाँ पर खत्म किया जाए ताकि जो उनका वोट बैंक है वो डिवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर एनडीए की सरकार स्टैग्नेंट रहेगी।
हालांकि इस चुनाव में भी आप देखिए 25 सीट पे सिमट कर रह गई है। आरजेडी 2010 में 22 सीट पे सिमटी थी और इस चुनाव में 25 सीट पर। तो आरजेडी जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं, हालांकि वोट उनका जो है परसेंटेज अगर आप देखिएगा तो उतना ही है जितना उन्हें 2010 में मिला था या 2010 के पहले 2005 के पहले मिला करता था। तो ये ऐसे में ये स्ट्रेटेजी एनडीए के नेताओं की तरफ से बनाई गई है कि आरजेडी को ध्वस्त किया जाए ताकि उनका वोट बैंक तोड़ा जा सके। कुछ पार्ट जो है बीजेपी में आए, कुछ पार्ट जेडीयू में जाए और कुछ पार्ट जो है वो अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाए। यानी आरजेडी जब तक यहाँ से खत्म नहीं होगी, हमेशा ये एक एनडीए के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। लिहाजा इसलिए लालू परिवार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल नीलकमल जी, और आपने तमाम जो बातों पर प्रकाश डाला है, तो साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि अब राजनीति में, क्योंकि आरजेडी ने, आपने कहा कि आरजेडी से जब बात हुई तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और राज्य सरकार पर हमला बोला है। अब आने वाले समय में इन तमाम बयानों को किस तरीके से पेश किया जाता है, राजनीति किस तरीके से गर्म होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।